हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स थे मेरे कल के वीडियो में। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने कल का वीडियो बनाया था वो इन शॉर्ट में बनाया था। इन शॉर्ट में क्या होता है, अगर कोई भी आप पिक यानी कि जैसे कि मैंने ऑर्डर का पिक ले लिया था और उसको इन शॉर्ट में ले जाके मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके पढ़ रही थी। तो आप लोगों को, अगर आप में से जो भी इस इन शॉर्ट यूज़ करता होगा उसको पता होगा, जो नहीं यूज़ करता है वो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि इन शॉर्ट में आप किसी भी पिक को ले जाएंगे और फिर वहाँ पे जब रिकॉर्डिंग ऑन के करके आप रीडिंग करेंगे तो वो कितना छोटा लिखा हुआ आता है, वो देख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए मैं इतना अटक अटक के पढ़ रही थी। कम से कम चीज़ों को समझ लिया करिए। और फिर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था मेरे पास, उसमें मैंने देख के फिर रीड करके बनाया था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। तो जब शाम को मैं वीडियो, मतलब कि दोपहर में मैंने बनाया, जब अपलोड किया मैंने, मतलब जब इन शॉर्ट में आप सेव करते हैं तो क्या होता है, अगर स्क्रीन गैलरी में जो भी वीडियोज़ होगा, अगर आपने गैलरी से डिलीट कर दिया तो वो इन शॉर्ट में सेव होके नहीं आएगा या रिप्लेस हो जाएगा जो आपने रिकॉर्डिंग किया है। और मेरी बात पे यकीन नहीं, प्रैक्टिकली आप लोग ये करके देख लीजिएगा। तो जब मैंने उसको सेव कर लिया और जब मैं वीडियो डालने के लिए यूट्यूब पे आई तो मैंने एक बार उसको जब रीड किया तो मैंने देखा कि मेरे सारे वर्ड ओवर हो रहे थे। मेरा मतलब है कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और इसके पहले जो कुछ मैंने बोला वो आके रिप्लेस हो रहा था, क्योंकि वो पिक मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया था गैलरी से। तो इन शॉर्ट में वो पिक ऐड नहीं हुआ, मतलब पिक वाला वीडियो ऐड नहीं हुआ। तो जो लोग इन शॉर्ट यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं यूज़ करते हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया, एक बार ज़रूर ये चीज़ देख लीजिएगा। अभी जैसे फ्रंट पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं दूसरे फ़ोन से पढ़ूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। और ये आप लोग भी देखिए, इसमें भी काफ़ी छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, इसकी आधी हो जाती है स्क्रीन। आप लोग सोचिए पढ़ना कितना पॉसिबल होगा। और इस तरह से विजिबिलिटी होगी सामने तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और लोगों को इतना डाउट है तो राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, आपको जाके पता करिएगा। 2010 में मैंने वहाँ पढ़ाया है लोगों को। वहाँ कितने कोर्स होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, सारी जाके खुद पता कर लीजिएगा। मेरा नाम बताएंगे, रिकॉर्ड खुद ही मिल जाएगा। 2010 मैंने आपको बता दिया, चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद जैसा कि ये पढ़ने को लेके आप लोगों ने, जिन लोगों ने कमेंट किया, सबने नहीं किया है, मैं बता दूं उन महान लोगों को, इतनी बुक रीडिंग मुझे आती है, इतना मुझे पता है और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और इतने लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। वो भी आप लोग पता करेंगे तो वो तो फिलहाल कंप्यूटर कोर्स है राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन में, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ, और वहाँ पढ़ा पाना कितना पॉसिबल होगा, आप में से जो महान लोग होंगे जाके पढ़ा के देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। और मेरा रिकॉर्ड तो आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ 2010 मेरा नाम बता दीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइएगा। हाँ, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। First point is here learned counsel for the petitioner Sri Siddharth Singhal, learned counsel for the respondent number 2, and Sri Alok Mishra, learned counsel for the respondent number 7. Second point is issue notice to respondent 3, 4, 5, 6 and 8 returnable within 10 days. And third point is steps be taken within a week. 4 points is list this case on 27 March 2025 showing the name of Sri Siddharth Singhal, advocate as counsel for the respondent number 2. And fifth and last point is in the meantime learned counsel for the respondents is directed to file counter affidavit. तो मैं ये, अगर आपको सामने से सारी चीज़ें विजिबल हैं उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पे विजिबिलिटी, अगर आप सोचिए ये चीज़ें एकदम छोटी छोटी हो, आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, तो आप क्या अटक अटक के चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने वो पेज ऑलरेडी लगा दिया है भाई। अगर आप लोग जानकार हैं तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, हमको साइड में इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप महान जैसे लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, कुछ भी नहीं आता है। और हमने ऐसे ही बीएड कर लिया, एमए कर लिया, और क्या कहते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन में पढ़ाया, और डॉयक से ओ लेवल कर लिया। डॉयक का भी फुल फॉर्म बता देती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडिएशन फॉर कंप्यूटर कोर्सेज। आप पता करिएगा, दिल्ली हेड ऑफिस है, और मैंने भी ओ लेवल कर रखा है। और यकीन नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगी, किसी वीडियो में पिक खींच के लगा दूंगी। तो ऐसे मुफ्त में डिग्री नहीं मिल गई है। किसी के ऊपर उंगली उठाने और कमेंट करने से पहले, चाहे हमारे भाई हो चाहे बहन हो, प्लीज़ उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद जितनी मर्जी कमेंट करिए। तो कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे भी बच्चों के एग्जाम से चल रहे हैं तो उनको भी हैंडल करना रहता है और साथ में वीडियो भी बना रहे होते हैं। और जो ये चीज़ें थी इन शॉर्ट को लेके वो मैंने आप लोगों को बता दी। जब कभी ऐसी चीज़ें आती हैं तो इतना समझदार आप लोग हैं कि समझ लिया करिए भाई। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को और लेके ऐसा टांग खींचते हैं कि आपने ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया। अरे भाई, प्रूफ भी तो साथ में लगा है, आप देख लो अगर आप इतने जानकार हो। हाँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबको हक है अपने बारे में जानने या बोलने का, लेकिन ये बिल्कुल हक नहीं है कि आप किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी लिखते रहें। पहले आप जान लो, समझ लो, उसके बाद लिखो। तो मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि पेपर चल रहा है तो 1.5 घंटे बाद ही आ जाते हैं। अपने बच्चों से मिलवाती हूँ आप लोगों को। कैसा हुआ पेपर? अच्छा।
छोटू आपका? मेरा भी अच्छा। चलो बैग रखो बेटा। ठीक है मम्मी। हाँ, कपड़े भी उतारना है, अपने फोल्ड करना है। चलो अच्छा, अपने बारे में बता दो एनू। My name is Sanvi Patel. I am a girl. I live in Ludhiana. I love my parents. My section is blue. I am 5 years old. और स्टडी कौन सी क्लास की है बताओ? UKG blue. और छोटू आप बताओ, अपना नाम बताओ। My name is Dhriti Patel. My name is Dhriti Patel. बोल ऐसे। शुरुआती ये ज्यादा है। अच्छा हेलो बोल दो। और क्या बोल रहा है एनू को? हेलो, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं बोलो, नहीं बोलो। नहीं बोल रहा है, और कुछ बोल रहा है तो बोल दो बेटा। थैंक यू। अच्छा आपको कौन पढ़ाता है? रमनदीप कौर। घर पे कौन पढ़ाता है? मम्मा। आपको कौन पढ़ाता है छोटा बेबी? कहाँ पे? तो ये मेरा रूम है। इसके बाहर निकलेंगे जैसे ही, ये हमारे रूम के जस्ट बगल में ही किचन है। लाइट्स वगैरह ऑफ हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अभी पूरा घर फैला हुआ है। तो ये मेरा हॉल है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सब चीज़ बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा कुछ भी काम नहीं हुआ है। और आज मैं देर में सो के उठी, बस बच्चों के स्कूल भेज के, और उसके बाद ये सब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बाहर का एरिया है, और बगल में जो मैंने दिखाया वो मेरे देवर का रूम था। ये साइड में भी एक रूम है, तीसरा रूम है, ये इसमें ये मेरे ससुर जी का रूम है, वो अभी घर गए हैं। हालांकि सभी रूमों में आपको ये जो दीवार दिख रही हुई, ये हमारा सिस्टम है जिस पे डिज़ाइनिंग का काम होता है। तो डिज़ाइनर आते हैं शाम को, तो डिज़ाइन बना के चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा, ये बाहर का एरिया दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। तो ये बाहर से मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये पूरा 100 गज़ का है हमारा यहाँ पे जो है। तो ये वैसे तो 4 फ्लोर बना है, पर ग्राउंड फ्लोर लेके चलेंगे ना तो फिर ये 3 फ्लोर ही होगा। हाँ, क्योंकि ये ग्राउंड पे ही हम लोग रहते हैं। तो उसके बाद ये जो दीवारें दिख रही हैं आप लोगों को, जैसा मैं बता रही थी, यहाँ पे कितना भी अच्छा आप क्यों ना काम करवा लो, वो 2 साल में ये सब उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो या तो आप टाइल से पूरे रूम में लगवा लीजिए या पूरी दीवारों पे लगवा लीजिए, जो अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से ये यहाँ का बड़ा प्रॉब्लम है, सभी के घरों का ये हाल है। तो ये ऊपर देखिए साइड में फ्रेम रखा हुआ था। अब हालांकि वो फ्रेम जो डिज़ाइन बनती जाती है वो चला जाता है। तो ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये थोड़ी महंगी आती हैं। और जो ये कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारे प्रिंट के लिए आए हुए हैं। जो टी शर्ट बनती है तो ये प्रिंटिंग के लिए, चाहे डियोर हो गया, पूमा हो गया, एडी अरे मतलब जो लोकल भी नेम होते हैं, और जो कंपनीज़ के नेम हैं, जो लोग टी शर्ट पहनते हैं उनको पता है, लिवाइस हो गया। तो इतना मुझे याद नहीं है अभी सबके नेम। तो उसके बाद इस फ्लोर पे मशीनों का ही काम होता है सारा। उसके बाद ये ऊपर जाएंगे 3rd फ्लोर पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रेम जो होते हैं ना, तो उससे वो प्रिंटिंग वाला काम होता है। यहाँ पे मशीन वाला नहीं होता, टेबल पे ही होगा प्रिंटिंग का जो काम होगा। तो ये देखिए डियोर लगा हुआ था कल, तो ये आखिरी पीस बचा हुआ था जो टेबल पे लगा के छोड़ दिया गया। अभी वर्कर आए हुए नहीं हैं, तो क्योंकि मैंने बताया सुबह सुबह बना रही हूँ, बच्चे भी हमारे 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, 4th फ्लोर। यहाँ पे जो बाजू होती है टी शर्ट की ना, वो लग रही है। तो ये देखिए अभी ये बस लगा के छोड़ दिया गया, अभी इस पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से काम होता है। 2 फ्लोर पे यहाँ टेबल लगी हुई है, 1 फ्लोर पे मशीनें लगी हुई हैं। तो ये मेरी छोटी फैक्ट्री है 100 गज़ की, जैसा मैंने बताया। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है, सब जगह यही काम होता है। यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी-बड़ी, सब जगह यही काम होता है। मोस्टली जो छोटे-छोटे हैं घर बने हुए लोगों के रहने के, हाँ, जो बताया मैंने छोटे-छोटे घर हैं, रियली में वहाँ पे लोग रहते हैं। और हमने अपना बताया कि हमारी 100 गज़ की ये फैक्ट्री है, और नीचे रहने का है, 4 फ्लोर बना है। ग्राउंड फ्लोर लेंगे तो 3 ही फ्लोर है। और बाकी मेरा जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो 425 गज़ का है, तो जो थोड़ा दूर है यहाँ से। जब कभी मैं उस फैक्ट्री जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और एक जगह और है मेरा 450 गज़, अभी वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ का भी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को।
तो यही सब चीज़ें थी और फिर से कहूँगी किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले ज़रूर उसके बारे में जान लें, उसके बाद ही बोलें। बाकी वीडियो आज डालने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और कल की सुनवाई का अपडेट जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने कमेंट किया, उनको मैं बता दूँ कि कल जो जज साहब थे नीरज तिवारी जी, उन्हीं की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 6 में कोई एडवोकेट थे जिनके ऊपर वो थोड़ा-सा गुस्सा हुए थे कुछ बातों को लेके। तो इसकी वजह से वो गुस्से में उठ के चले गए और वो केस नहीं सुने उसके बाद। हालाँकि हमारा केस 5-6 नंबर केस सुने गए होते तो हमारा नंबर आ जाता। मेंशन हुआ था, मेंशन वाले केस वो 2 बजे के बाद सुन रहे थे। तो इसकी वजह से जब सर ही चले गए 3:15 या 3:20 के आस-पास, तो दोबारा वो बैठे ही नहीं। वापस घर चले गए, फिर दोबारा बैठे नहीं। इसकी वजह से हमारा केस नहीं सुना गया, लेकिन हमारा केस फिर से जल्द लगेगा। हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे में लग जाए, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये कोर्ट का आज का अपडेट था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।